सियासी मनमुटाव अब खूनी हिंसा का रूप ले चुका है और लगातार हो रहा है। पंचायत चुनाव से पहले वहां बदले की जबरदस्त राजनीति हो रही है। इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन बैठे हैं और यही वजह है कि पंचायत चुनाव भी हिंसा वाली सियासत की गवाह बन चुके हैं। धमाकों की धमक है, अंधाधुंध बरसती गोलियां हैं, खून का खौफ है, हत्या से हड़कंप है। जी हाँ, ये बंगाल है और उस बंगाल में अभी चुनाव है। इसी चुनावी मौसम में खून से रंगने लगा है ये राज्य। बंगाल में हिंसा का ये दौर नया नहीं है। चुनाव के मौसम में ये खूनी खेल ना हो, अब तक ऐसा नहीं हुआ। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले भी वही खूनी पटकथा लिखी जा रही है। इस बेकाबू हिंसा ने कूच बिहार इलाके में बीजेपी की महिला नेता के देवर की जान ले ली। बीती रात हत्यारों ने उसे बुलाया और आरोपों के मुताबिक उसे मार डाला। हाल के दिनों में बंगाल के कई इलाके हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। कूच बिहार भी उनमें से एक है। उसी कूच बिहार में कल केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ और उसी दिन एक और बीजेपी नेता के रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर बरकरार है। इस बार खबर है कूच बिहार के दीनहाटा से, जहां आरोप है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के देवर को मारकर हत्या कर दिया गया। दरअसल खबर इस तरीके से है कि शनिवार रात को जो भारतीय जनता पार्टी के महिला उम्मीदवार है, उनके देवर को कुछ लोगों ने घर से उठाकर ले जाते हैं और इसके बाद उसको मारकर हत्या कर दी जाती है। देर रात पुलिस पहुंचकर इलाके से उसकी शव बरामद करती है। बंगाल के मंत्री कह रहे हैं कि कूच बिहार इलाके में हुई हत्या पर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। প্রত্যেকটা খুনের পেছনে তো একটা উদ্দেশ্য থাকে, হয় ক্ষোভ থাকে, নয় লাভের ব্যাপার থাকে। শম্ভু দাসকে খুন করে তৃণমূলের কি লাভ? যদি খুন করতে হয় তাহলে তো ওর বৌদিকে খুন করা উচিত বা তার স্বামীকে খুন করা উচিত। তা না করে যখন ও দেওরকে খুন করছে, তাহলে বুঝতে হবে যে এর সাথে তৃণমূলের লাভের কোনো ব্যাপার নেই। পরিষ্কারভাবে বলি, শম্ভু দাস কোনো রাজনৈতিক व्यक्तित्व नয়। बीजेपी आग बबूला है। जिस तरह से बंगाल जल रहा है, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। काफिले पर हमले के बाद मंत्री निशित प्रामाणिक का गुस्सा फूट पड़ा। ममता की पुलिस से उनकी बहस हुई। निशित प्रामाणिक कूच बिहार इलाके में बीडीओ दफ्तर जा रहे थे। वहां नामांकन पत्रों में धांधली के आरोप थे, तभी उनके काफिले पर हमला हुआ। সম্পূর্ণ ল এন্ড অর্ডার এখানে সিচুয়েশন বিঘ্নিত হচ্ছে বারংবার। আমার মনে হয় এই রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী যিনি রয়েছেন, এটা তার জন্য অত্যন্ত লজ্জা যে আজকে পুলিশের সামনে তিনি একজন মহিলা মন্ত্রী, এখানে একজন মহিলাকে বিভক্ত করা। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले के लिए टीएमसी का हाथ बताया और कानून व्यवस्था के गिरते ग्राफ के आरोप लगाकर ममता सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री है, उनके गाड़ी के ऊपर बम चार्ज किया है। पुलिस इज लिटरली हेल्पलेस, दे आर डूइंग नथिंग एवं दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल दिस। आपने तो बात किया, किन लोगों ने चार्ज किया? तृणमूल कांग्रेस गुंस जो है, उन्होंने चार्ज किया। उदयन वो खुद खड़ा है उधर, एक मंत्री होके ऐसा काम कर रहा है। और ममता बनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, क्योंकि ममता बनर्जी इस तरीके का जो आपराधिक तत्व गुंडे हैं, उनको पार्टी में ले आ रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के मालदा की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बंगाल की सियासी सिलेबस का एक पन्ना मालदा में भी खून से लाल हो गया। वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता पर हमला हुआ। मुस्तफा शेख नाम के कार्यकर्ता पर दिन दहाड़े कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। उसे बुरी तरह मारा गया, इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कालिया गैंग इलाके में इस हत्या के बाद टीएमसी समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी नेता सड़क पर उतर आए, तनाव बढ़ गया। जिस टीएमसी कार्यकर्ता मुस्तफा शेख की हत्या हुई, उसकी पत्नी शुजापुर की पंचायत प्रधान है।
टीएमसी विधायक शबीना यास्मीन परिजनों से दुख बांटने पहुंची। उन्होंने मुस्तफा शेख की हत्या का आरोप कांग्रेस पर लगाया। पंचायत चुनाव में 8 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले बंगाल में जारी हिंसा ने सियासत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हिंसा को लेकर पार्टी ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर रही है। एक ही दिन पहले बीजेपी नेता राज्यपाल से मिली और हिंसा को लेकर ममता सरकार की शिकायत की है। मालदा से राजेश साहा के साथ ऋतिक मंडल, कूच बिहार, आज तक।